सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार मित्रों, मैं मास्टर ओपी लेगा चाणक्य अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता, और राजस्थान के लोक देवताओं में आज हम पढ़ेंगे देव नारायण जी को। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं देव नारायण जी को। देव नारायण जी का जन्म सबसे पहले हम पढ़ते हैं, अर्थात इनका परिचय पहले पढ़ते हैं। 1243 को ध्यान दीजिए, 1243 ईस्वी को गोठ दड़ावता, ये विशेष रूप से ध्यान देना, गोठ दड़ावता आसीद भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और देव नारायण जी के पिताजी का नाम सवाई भोज था, इसका विशेष ध्यान देना। देवनारायण जी के पिताजी का नाम क्या था? सवाई भोज। और माता का नाम सेड्डू खट्टानी था। ध्यान दीजिए, सेड्डू खट्टानी था। ये नागवंशी गुर्जर बगड़ावत थे, ये भी आप विशेष रूप से ध्यान देना। नागवंशी गुर्जर बगड़ावत परिवार के अंदर जन्मे थे। और ये भी आप विशेष रूप से तथ्य ध्यान देना। बगड़ावत महाभारत, जिसका संबंध भी इन्हीं से है, अर्थात देवनारायण जी से ही संबंध है बगड़ावत महाभारत का, इसका भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। और देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह, ये भी महत्वपूर्ण है। बचपन का नाम उदय सिंह था, अर्थात उदल भी कहा जाता है। और देवनारायण जी अवतार किसके थे? विष्णु के अवतार थे। विष्णु के देवनारायण जी अवतार थे। और देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपल दे था। ध्यान दीजिए, देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपल दे था, जो कि धार मध्य प्रदेश के राजा जय सिंह की पुत्री थी। ये विशेष रूप से ध्यान देना। पीपल दे कहाँ की थी? धार, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, वहाँ के राजा जय सिंह थे, और जय सिंह की ये पुत्री थी पीपल दे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बार पीपल दे बीमार पड़ गई थी, तब देव नारायण जी ने आयुर्वेद के ज्ञान से इनको स्वस्थ किया था। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान देना। और गोबर और नीम का महत्व आयुर्वेद के अंदर है, ये इन्होंने बताया देवनारायण जी ने। यानी गोबर और नीम के द्वारा भी हम रोगों का इलाज कर सकते हैं, इसका भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। देवनारायण जी के घोड़े का नाम, ये कई बार परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछा गया है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान देना दोस्तों। देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर था। क्या था? लीलागर। देवनारायण जी के अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे देवजी, उदल भगवान, क्या नाम है? उदल भगवान, और ईंटों का श्याम। ये विशेष रूप से आप याद रखना, ईंटों का श्याम, अर्थात इनकी मूर्ति नहीं बनाई जाती हैं, सिर्फ ईंटें रखी जाती हैं, ईंटों की पूजा की जाती हैं देवनारायण जी के रूप में। ये आप विशेष ध्यान रखना। तो ईंटों वाले श्याम कौन है? देवनारायण जी। तो आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, देवनारायण जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? देवमाली। ध्यान दीजिए, ये स्थान विशेष रूप से देवमाली, जो कि ब्यावर अजमेर के अंदर पड़ता है, यहाँ पर देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी। और देवनारायण जी के 4 धाम, अर्थात 4 मंदिर प्रसिद्ध हैं। 4 धाम कहा जाता है, मंदिरों को धाम कहा जाता है। तो 4 धाम देवनारायण जी के विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, यानी मंदिर को धाम भी कहा जाता है और देवरा भी कहा जाता है। इन दोनों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों। अब ये 4 धाम कहाँ कहाँ पर हैं, तो आइए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। पहला धाम, जो कि मुख्य धाम है, गोठ दड़ावत या गोठ दड़ावता। ध्यान दीजिए, गोठ दड़ावत, जो कि आसीद भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। आसीद तहसील है और भीलवाड़ा जिला इनके अंदर पड़ता है। गोठ दड़ावत ये मुख्य धाम है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना। और दूसरा मुख्य धाम जहाँ पर मृत्यु हुई थी, ये स्थान है देवमाली। क्या नाम है?
देवमाली जो कि ब्यावर अजमेर के अंदर पड़ता है, और तीसरा मंदिर देवधाम जोधपुरिया, ध्यान दीजिए देवधाम जोधपुरिया जो कि निवई टोंक में है। ये आप विशेष रूप से ध्यान देना, कंफ्यूज कर देगा कि देवधाम जोधपुरिया कहाँ पर है, जोधपुर ऑप्शन दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना, देवधाम जोधपुरिया कहाँ पर है, निवाई टोंक के अंदर आया हुआ है। और चौथा मंदिर कहां पर है, देव डूंगरी पहाड़ी जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये आप विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना। तो आगे दोस्तों आप ध्यान दीजिए, मूर्ति के स्थान पर देवनारायण जी की पूजा किस रूप में की जाती है, ईंटों की पूजा की जाती है। आप विशेष रूप से ध्यान रखना, मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा होती है और नीम की पत्तियों से की जाती है। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों। यानी अगरबत्तियां और धूप नहीं की जाती हैं, सिर्फ नीम की डाली ली जाती है और ईंटों की पूजा कर दी जाती है और देवनारायण जी खुश हो जाते हैं। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों। देवनारायण जी का मेला कब लगता है, देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को, भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को देवनारायण जी का मेला लगता है। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की फड़ों में सबसे लंबी है, ये आप विशेष रूप से याद रखना दोस्तों। यानी सबसे लंबी फड़ किसकी है, देवनारायण जी की फड़ है, और ये सबसे पुरानी भी है, ये भी आप विशेष रूप से ध्यान देना। और सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है, तो मैंने आपको बताया था पाबूजी की, पहले पाबूजी को पटाते वक्त बताया, आप पिछले वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए, तो वहां पर मैंने बताया है कि सबसे प्रसिद्ध फड़ पाबूजी की है और सबसे लंबी और सबसे पुरानी ये देवनारायण जी की हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, विशेष रूप से ध्यान देना। ये कई बार परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान देना। अब आगे ध्यान दीजिए, फड़ का गायन है, यानी फड़ को कौन बाजते हैं, अर्थात इनका गायन कौन करते हैं, गुर्जर भोपों के द्वारा। वाचन कौन करते हैं, गुर्जर भोपों के द्वारा किया जाता है। और ये भी आप विशेष रूप से तथ्य ध्यान रखना, जंतर वाद्य यंत्र के साथ में इनका गायन अर्थात वाचन किया जाता है, जंतर वाद्य यंत्र, ये विशेष रूप से याद रखना। यानी फड़ का गायन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग लिया जाता है, तो जंतर का। और पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्था का प्रयोग लिया जाता है। इसका आप विशेष रूप से ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज मत होना। और देवनारायण जी पर डाक टिकट भी जारी किया वर्ष 2011 में, ध्यान दीजिए वर्ष 2011 में 5 रुपए का, कितना, 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया। इसका भी आप विशेष ध्यान रखना दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, गुर्जर समुदाय के लोगों के आराध्य देवता हैं देवनारायण जी। तो दोस्तों एक बार फिर ध्यान दीजिए, देवनारायण जी का परिचय अर्थात एक बार रिवीजन वापिस हाथों हाथी करा देता हूँ। तो देवनारायण जी का जन्म 1243 के अंदर गोठ दड़ावता आसिद भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ, और पिताजी का नाम स्वाई भोज था और माता का नाम सेडू खटानी था। इसका विशेष रूप से ध्यान देना। और देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह अर्थात उदल था, और ये नागवंशी गुर्जर बगड़ावत परिवार के अंदर जन्मे थे। ध्यान दीजिए दोस्तों, बगड़ावत महाभारत का संबंध भी इन्हीं से है, अर्थात देवनारायण जी से ही इनका संबंध है। और देवनारायण जी विष्णु का अवतार माना जाता है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान देना दोस्तों। और देवनारायण जी की पत्नी का नाम पेमल दे था, जो कि धार मध्य प्रदेश के राजा जय सिंह की पुत्री थी। इनको एक बार देवनारायण जी ने ठीक भी किया था, अर्थात ये बीमार पड़ गई, तब उन्होंने यानी देवनारायण जी ने आयुर्वेद के ज्ञान से इनको स्वस्थ किया था। और गोबर नीम का आयुर्वेद में विशेष महत्व भी बताया था देवनारायण जी ने। और देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर था, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों। देवनारायण जी के अन्य नाम भी हमें मिलते हैं, जैसे देवजी, उदल भगवान और ईंटों का श्याम, यानी ईंटों की पूजा होती है। मूर्ति की पूजा इनके मंदिर में नहीं की जाती है, मंदिर में मूर्ति की जगह क्या रखी जाती है, ईंटें रखी जाती हैं। इस बात का विशेष ध्यान देना। और साडू का लाल भी कहा जाता है, इसका भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि
साडू इनकी यानी सेड्डू इनकी माता का नाम था। इस ये भी आप विशेष ध्यान देना। और देवनारायण जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? देवमाली ब्यावर अजमेर के अंदर हुई थी। 4 धाम अर्थात मंदिर अर्थात देवरा, ध्यान दीजिए 4 देवरे कहाँ कहाँ हैं? गोठ दड़ावत जो कि आसीर भीलवाड़ा में पड़ता है, ये मुख्य मंदिर है। और दूसरा जहां पर मृत्यु हुई थी देवनारायण जी की, देवमाली ब्यावर अजमेर के अंदर। और तीसरा देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक के अंदर। और चौथा देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो आगे दोस्तों ध्यान दीजिए आप, मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और नीम की पत्तियों से इनकी पूजा की जाती है, आप विशेष रूप से ध्यान देना। और देवनारायण जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को, भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को देवनारायण जी का मेला लगता है। और देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की फड़ों में सबसे लंबी फड़ है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों। और सबसे पुरानी फड़ है, ठीक है दोस्तों। और फड़ का गायन यानी देवनारायण जी के फड़ का गायन कौन करते हैं? गुर्जर भोपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और देवनारायण जी पर टिकट जारी किया 2011 के अंदर, 5 रुपए का टिकट जारी किया, इसका भी आप विशेष ध्यान रखना दोस्तों। और गुर्जर समुदाय के लोगों के आराध्य देवता भी हैं ये देवनारायण जी। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो देवनारायण जी के ऊपर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इनको लाइक जरूर करना और जरूरतमंद विद्यार्थियों और भक्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का बटन भी दबा देना, ताकि आपको समय समय पर वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।